प्रभु, एक आंधी आने वाली है नंदी। नंदी, मुझे क्षमा कर दीजिए नंदी। क्षमा? क्षमा किस लिए कुमार? मेरे आचरण के लिए। मैंने आपसे जो भी कहा, मेरी उस उद्दंडता के लिए मुझे नहीं कुमार, आपसे कोई भूल नहीं हुई है, इसलिए भूल हुई है, अवश्य हुई है नंदी। जो केवल इस उद्दंडता तक सीमित नहीं, पिताजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे मेरी भूल का बोध कराइए। मैं उसे सुधारने का हर संभव प्रयास करूंगा। अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है, ये कभी विचार किया है तुमने? सारा व्यक्ति को अपना अहंकार, अपना स्वाभिमान प्रतीत होता है और दूसरे के स्वाभिमान को वो उसका अहंकार समझने लगता है। तुमने भी यही भूल की है कार्तिकेय। मेरा मार्गदर्शन कीजिए पिताजी। स्मरण करो कार्तिकेय, तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से लेकर तुम्हारी माता द्वारा अरुणासुर का आह्वान स्वीकार करने तक के प्रत्येक घटनाक्रम का स्मरण करो। किंतु इस बार एक पुत्र के दृष्टिकोण से नहीं, अपितु एक सेनापति के दृष्टिकोण से स्मरण करना। अरुणासुर ने यमराज से युद्ध आरंभ किया। उसका परिणाम क्या हुआ? यमराज की रक्षा करने हेतु मैंने अरुणासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। निर्णय लिया या परिस्थिति ने तुम्हें निर्णय लेने पर विवश किया? उसके पश्चात क्या हुआ कार्तिकेय? जब मैंने अरुणासुर को चुनौती दी तो उसने मुझ पे आक्रमण नहीं किया। और फिर वो पलायन करने लगा। परिणाम? मैं उसके पीछे गया। तुमने पीछा स्वयं किया या अरुणासुर ने तुमसे अपना पीछा करवाया? उसका पीछा करते करते मैं उसके राज्य तक पहुंच गया और सहसा मेरे समक्ष उसकी मां का प्राण रहित पार्थिव शरीर। और फिर मैं भावुक हो गया और मैंने उसे वचन दे दिया। मैं तुम्हें वचन देता हूं अरुणासुर कि तुम्हारी मां फिर से मुस्कुराएगी, जिसकी पूर्ति करने हेतु मां को अरुणासुर के राज्य में जाना पड़ा। अर्थात ये
ये समस्त घटनाक्रम अरुणासुर की सुनियोजित चाल थी। मेरे माध्यम से मां का आह्वान करने की। तुम भूल गए थे कार्तिकेय कि तुम केवल देवताओं के सेनापति हो, ना ही किसी के पुत्र, न भाई और ना ही किसी के पति। मैं भ्रमित हो गया था पिताजी। यदि मैं केवल एक सेनापति का कर्तव्य निभा रहा होता तो आज ये परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और ना ही उन परिणामों की संभावना उत्पन्न होती जो निकट भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा अपने वचन के अहंकार को अपना स्वाभिमान समझने की भूल का दंड सबको भुगतना पड़ेगा। अरुणासुर ने अपनी मां को पुनर्जीवित करने हेतु मुझसे और मां से छल किया है। उसे मेरा सामना करना होगा। कुमार, रुक जाइए कुमार। नंदी, जाने दो उसे। अपने कर्मों के परिणाम को स्वयं देखना कार्तिकेय के पश्चाताप के लिए अनिवार्य है। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। नेत्र खोलो अरुणासुर। माता पार्वती, माता, क्या यह मेरा भ्रम था? नहीं, नहीं, मुझे आपकी उपस्थिति की अनुभूति हो रही है। आप यहीं कहीं हैं, किंतु प्रतीत होता है मेरी साधना में अभी भी कुछ दोष है, इसलिए आप दर्शन नहीं दे रही हैं। दोष तुम्हारे साधना में नहीं, तुम्हारे कर्मों का है। जिस राज्य की भूमि पर देवताओं का निरादर हुआ है, वहां आदि शक्ति को पदार्पण करना कदापि स्वीकार्य नहीं। यदि मां पार्वती रुष्ट हो गई तो मेरी मां जीवित कैसे होंगी? मैं अपने ध्येय के इतने समीप आकर और प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूं। मुझे उन्हें प्रसन्न करना ही होगा। नहीं नहीं माता, मैंने आपकी साधना की है। आपको प्रसन्न करने हेतु मैं अपने राज्य में आपका अनादर कभी नहीं होने दूंगा। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप मेरी अतिथि हैं। आपका स्वागत करना मेरा दायित्व है। पधारिए माता, पधारिए। प्रभु, ये जो मैंने सुना, क्या ये सत्य है? क्या अरुणासुर ने माता पार्वती को अपने राज्य में आमंत्रित किया है? उसका अंत निकट है नारद। नारायण नारायण। पधारिए माता, पधारिए।
माता। माता पार्वती, मेरी तपस्या सफल हुई, मैं धन्य हुआ। मां, मां, मां देखो कौन आया है। माता पार्वती, साक्षात आदिशक्ति तुम्हारे प्राण लौटाने आई है मां। पार्वती अरुणासुर की मां को पुनः जीवित करने वाली है। और इस कार्य की पूर्ति हेतु पार्वती को भूत, वनस्पति तथा जीव की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पार्वती की सहायता हेतु मुझे ध्यान में लीन होना होगा।